दिल्ली हाई कोर्ट में 7 जनवरी 2026 को एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका मनीष पारासर नाम के एक पिता ने दायर की है, जिन्होंने अगस्त 2025 में एक सड़क हादसे में अपनी 8 साल की बेटी को खो दिया। दरअसल उनकी बेटी रोज की तरह स्कूल जा रही थी, तभी जाफराबाद इलाके में एक ई रिक्शा तेज रफ्तार में आ रहा था। ये ई रिक्शा ना तो रजिस्टर था, ना उसका बीमा था और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट। वो एक ऐसी सड़क पर चल रहा था जहां ई रिक्शा चलाने की अनुमति भी नहीं थी। अचानक ई रिक्शा पलट गया और बच्ची उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ई रिक्शा चालक वहां से भाग गया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने इन सभी से जवाब मांगा है कि उन्होंने अब तक ई रिक्शा से जुड़े नियमों को सही तरीके से लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च 2026 को होगी। ये याचिका एडवोकेट गौरव आर्य और नवीन बामेल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली में ई रिक्शाओं की संख्या बहुत तेजी से और बिना किसी सही नियंत्रण के बढ़ती जा रही है। उनके मुताबिक आज हालात ये हो गए हैं कि ई रिक्शा लोगों के लिए एक लगातार खतरा बन चुके हैं। बहुत से ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन, बिना अवैध ड्राइविंग लाइसेंस, बिना बीमा और बिना किसी सुरक्षा जांच के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये चालक नियमों की अनदेखी करते हैं, तेज रफ्तार से चलाते हैं, तय सीमा से ज्यादा सवारियां बैठाते हैं, गलत साइड से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक जाम भी पैदा करते हैं। इस वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे, पैदल चलने वाले लोग और परिवार सबसे ज्यादा खतरे में हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसी लापरवाही लोगों की जान जोखिम में डाल रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। याचिका में यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और उससे जुड़े नियमों में बदलाव कर ई रिक्शा के लिए साफ साफ नियम बनाए हैं। जैसे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हर 3 साल में फिटनेस जांच जरूरी है, बीमा होना चाहिए, एक ड्राइवर के अलावा ज्यादा से ज्यादा 4 सवारी बैठ सकती हैं और रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की अपनी ई रिक्शा सेवा योजना भी है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि ये सारे नियम केवल कागजों में ही हैं। हकीकत में सड़कों पर इनका ठीक से पालन नहीं हो रहा और इसी वजह से आम लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि ई रिक्शा से होने वाले हादसे कितने गंभीर हो चुके हैं। 1 जनवरी 2025 से 20 अगस्त 2025 के बीच ई रिक्शा से जुड़े कुल 108 सड़क हादसे हुए। इनमें 26 लोगों की जान चली गई और 130 लोग घायल हुए, यानी औसतन हर महीने करीब 3 लोगों की मौत ई रिक्शा हादसों में हुई। इससे साफ है कि ये कोई छोटी समस्या नहीं है। याचिका में यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 236 ऐसी सड़कों की सूची बनाई है जहां ई रिक्शा चलाने और उन्हें खड़े करने पर रोक है। इनमें राजपथ, अशोका रोड और संसद मार्ग जैसे अहम सड़कें भी शामिल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन नियमों का ठीक से पालन नहीं कराया जाता। कई ई रिक्शा खुलेआम इन प्रतिबंधित सड़कों पर चलते दिख जाते हैं, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अपनी बेटी की मौत का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ उनके परिवार के दुख तक सीमित नहीं है, ये पूरी दिल्ली शहर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे और निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। याचिका में कोर्ट से कई जरूरी मांगे रखी गई हैं ताकि ई रिक्शा से होने वाले हादसों को रोका जा सके। सबसे पहली मांग ये है कि जो नियम पहले से बने हुए हैं उन्हें तुरंत और सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही ई रिक्शा की संख्या पर एक सीमा तय की जाए ताकि बिना नियंत्रण के इनकी संख्या आगे ना बढ़े। याचिका में यह भी कहा गया है कि जो ई रिक्शा नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें जब्त किया जाए और थाने या यार्ड में खड़ा किया जाए। ई रिक्शा चलाने वालों के लिए वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का बीमा हो, समय समय पर फिटनेस और सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन हो रहा हो या नहीं, इसके लिए पुलिस की चेकिंग और निगरानी बढ़ाई जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि ई रिक्शा हादसों से जो लोग घायल होते हैं, जिनकी जान चली जाती है, उनके लिए खास मुआवजा फंड बनाया जाए। इस फंड से इलाज, पुनर्वास और जरूरत पड़ने पर परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने पहले इस समस्या को लेकर संबंधित विभागों से शिकायत की थी, लेकिन जब कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
ई रिक्शा अपने आप में शहर के लिए एक अच्छा साधन हो सकते हैं। ये सस्ते होते हैं, प्रदूषण कम करते हैं और मेट्रो स्टेशन से घर तक जैसी छोटी दूरी तय करने में लोगों के बहुत काम आते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन पर कोई सही नियंत्रण नहीं होता। नियमों के बिना चलने वाले ई रिक्शा लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। दिल्ली में कागजों में करीब 1.2 लाख ई रिक्शा रजिस्टर्ड बताए जाते हैं, लेकिन असल में इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कई ई रिक्शा बहुत पुराने हैं, उनकी बैटरियां असुरक्षित हैं और बिना किसी जांच के सड़क पर चल रहे हैं। इसी वजह से हाईकोर्ट का ये कदम आम लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। अब दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस को कोर्ट में बताना होगा कि वे इस समस्या को रोकने के लिए अब तक क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। खैर, ई रिक्शा की इस समस्या को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।